नॉन क्लासिकल लिगेंड, जो बात करनी है वो नॉन क्लासिकल की ही करनी है। हेडिंग पड़ेगी नॉन क्लासिकल लिगेंड। राइट डाउन नॉन क्लासिकल लिगेंड। नॉन क्लासिकल लिगेंड अभी सीधे अपलोड कर दीजिए, एडिट बात हो जाएगी, लेक्चर नंबर सब बात में तो इसलिए अपलोड कर दीजिए। वो काम कैसे हो जाएगा, अपलोडिंग करेगा मैं टॉपिक नहीं काम करती हूं। देखो नॉन क्लासिकल लिगेंड का मतलब होता है कि मेटल भी इलेक्ट्रॉन देगा, पेयर देगा लिगेंड को, लिगेंड मेटल को देगा, मतलब दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, बिना एक दूसरे के कुछ नहीं होगा। बस ये फिक्स है कि जब मेटल लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो कौन वाला देगा, कैसे देगा, पाई से देगा, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये दो तरह का होता है, ये भी दो तरह से कैटेगराइज होता है। कौन सा, दो कैटेगरी में, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, ठीक है। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। देखो कैटेगरी 1 में क्या होगा, जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो भाई वो तो पाई से ही देगा, लेकिन जब लिगेंड देगा तो किससे देगा, सिग्मा से देगा। और कैटेगरी 2 में क्या होगा, मेटल जो इलेक्ट्रॉन देगा लिगेंड को तो पाई से देगा ही देगा, लेकिन लिगेंड जब देगा तो भी अपना पाई देगा। इसका मतलब क्या है, जिन लिगेंड्स के पास पाई इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब पाई बॉन्ड होता है, या कह सकते हो जितने भी ऑर्गेनिक लिगेंड्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, नॉन क्लासिकल लिगेंड की कैटेगरी 2 में आते हैं। इसमें कौन आता है, देखो भाई इसमें कौन आता है, जो अपना नेगेटिव चार्ज देता है या जो अपना लोन पेयर देता है। नेगेटिव चार्ज दे या लोन पेयर दे, इनको बोलते हैं एज सिग्मा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। जैसे CO, CO में क्या होता है, कार्बन देता है अपना, ठीक है। CO के बाद कौन है भाई, CN माइनस होता है, तो Cn माइनस को कौन देता है, इसका इलेक्ट्रॉन किसके बाद, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे, ठीक है। Cn माइनस का होता है, कार्बन के पास होता है। दूसरा NO प्लस कौन देता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर जाता है यहाँ से, ठीक है। ये हमारे जो लिगेंड होते हैं, या बोल सकते हो PHP फॉस्फीन, ये लोन पेयर जाता है। अरे भाई यहाँ तो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, पाई ना है तो क्या होगा, ये अपना सिग्मा इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये जो लिगेंड्स होते हैं हमारे, ये नॉन क्लासिकल लिगेंड की कैटेगरी 1 में आते हैं, और ये लिगेंड जब मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एज अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन देते हैं। कैसे देते हैं, एज अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। अब बात आती है कैटेगरी 2 की। लिगेंड की मेन बात लिगेंड की करनी है, तो कैटेगरी 2 में जब लिगेंड मेटल को दे रहा है तो अपने कौन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पाई दे रहा है। तो भाई साहब क्या होगा, जितने भी लिगेंड्स हमारे कौन से हैं, ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं, कौन से, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं वो सभी क्या होंगे, कैटेगरी 2 में आएंगे। एग्जांपल देखो, आपको मैंने कराया था एक ही का एग्जांपल, अब इसका नाम लिखना तुम्हें आता है वो ना बताऊंगा, ईटा 2 एथाइलीन। ये सब मैं बता चुका हूं आपको पहले ही, मैंने आपको पाई लेकिन पहले बता दिए थे भाई, ठीक है ना। क्या होगा, ईटा 2 एथाइलीन। दूसरा इसका नेम क्या होगा, ईटा 6 बेंजीन, ईटा 6 बेंजीन, ठीक है ना। जरा नोट करो सर, कार्बोनेट मेरा ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन पे देता है, ये सिग्मा कैसे दे रहा है मेटल को, कौन सा कार्बन कैसे दे रहा है मेटल को, अभी इसी की बात करनी है, यही तो सिलेबस है, इसी को बोलते हैं मेटल कार्बन बॉन्डिंग। हां डायरेक्ट कुछ नहीं करना। अब हेडिंग डालो, साइनर्जिक बॉन्डिंग। हेडिंग पड़ेगी साइनर्जिक बॉन्डिंग। हेडिंग पड़ेगी साइनर्जिक बॉन्डिंग।
पड़ेगी साइनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है ना। देखो साइनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग, इसे ही बोलते हैं मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग। देखो अब होता क्या है इसमें, ये हमारा मेटल है, ठीक है ना। मेटल में डी ब्लॉक का मेटल होता है, 5 घर होते हैं इसके पास। तो भाई देखो क्या है, 5 घर ये है, इसमें एक घर खाली होगा भाई, बॉन्डिंग कर रहा वैकेंट होगा, कम से कम कोई एक घर तो इसका वैकेंट होगा ही होगा। ये होता है कार्बोनेट, इस तरीके से होता है। ये क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड O, ये होता है हमारा कार्बोनिल, ठीक है ना। और यहाँ पर कैसा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है, और यहाँ पे कैसा होता है, पॉजिटिव का चार्ज होता है, ठीक है ना। जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो डायरेक्शन क्या होती है, इस तरीके से डायरेक्शन होती है इसकी। ये जो बॉन्ड ये बनना है ये ऐसा होता है आगे, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पर क्या है, कोई भी हमारा कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, इसका लास्ट में होता है 2p2, ठीक है। और 2p2 का मतलब होता है इसके 2 p भरे हुए हैं, एक और एक p पूरा खाली है, वैकेंट है, ठीक है ना। तो जब वैकेंट है भाई सिंपल सी बात है, उसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके 3p बना दिए, 3p में एक आप क्या होगा। अब देखो मान लीजिए इस मेटल का ये वाला अगर पूरा भरा है, तो इसने इसको क्या दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया। जब मेटल ने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, किससे दिया बेटा, पाई से दिया। किससे दिया, पाई से दिया। और इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन है, इसने कैसे दे दिया बेटा इसको, इसने दे दिया सिग्मा से। क्या किया इसने, सिग्मा से दे दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेटल और कार्बोनिल के बीच क्या आ गई, बॉन्डिंग। मेटल और कार्बन ने क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेटल और कार्बन ने बॉन्ड बना लिया। वैसे आप देखोगे तो CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 होता है सर, कितना होता है 3। लेकिन जब बॉन्ड ऑर्डर, अब जब मेटल के साथ यहाँ पर नेगेटिव मेटल के साथ बॉन्डिंग बना लेगा, तो इसका जो कार्बोनिल का बॉन्ड ऑर्डर है, BO बॉन्ड ऑर्डर, ये क्या हो जाएगा, 3 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यों कम होगा, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सभी तरह से 3 से कम हो जाएगा। और यहाँ पर जो मेटल और लिगेंड का बॉन्ड ऑर्डर था, देखो ये तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर है, लेकिन अब मेटल लिगेंड का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर इसका कम होगा तो बेटा इसका 1 से ज्यादा हो जाता है। हमेशा याद रखना, कोई भी लिगेंड लिया हो, हमेशा अगर लिगेंड का बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो मेटल लिगेंड का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 से हमेशा ज्यादा होता है। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो ये 1 से कम हो जाएगा, ठीक है ना। आप सिर्फ इतना नोट करो, मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये बॉन्डिंग ये कम ज्यादा कैसे हुए, तो वो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आप इतना नोट कर लो बस। सर नीट वाले भी कर लेना। चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा तुमने दिया है ना। देखो अब क्या होगा, ये मेटल है, एग्जांपल है, अब मैं करने जा रहा हूं एग्जांपल मेटल लिगेंड पाई पाई का। सुनो मेरे ध्यान, इसका जो बेस्ट एग्जांपल जो आपके सिलेबस में है वो है जी सॉल्ट। जी सॉल्ट फॉर्मूला होता है के PtCl3 के PtCl3 ईटा स्क्वायर C2H4 ईटा स्क्वायर C2H4, ये होता है जी सॉल्ट का एग्जांपल। इसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो होती है पाई पाई बॉन्डिंग। कौन सी होती है, पाई पाई। कैसे, देखो ये हमारा Pt है, ये 3 Cl लगे, ये हमारा C2H4 है, तो C2H4 को ऐसे लिखो, ठीक है। अब आपको पता है जब पाई बॉन्ड बनता है तो कैसा हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है। जब पाई बॉन्ड बनता है तो यहाँ पर एक बॉन्डिंग करता है, एक एंटी बॉन्डिंग करता है। बोलो हाँ कि ना, एक क्या करता है बॉन्डिंग और एक क्या करता है एंटी बॉन्डिंग करता है। तो भाई क्या होगा, ये PP तो भाई बेटा को इलेक्ट्रॉन देगा, जब इसको तो कैसे दे देगा, ये तो पाई से ही देगा। कैसे देगा, पाई से देगा। लेकिन जब इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन भी आएगा PP के पास, तो भी किससे आएगा, पाई से ही आएगा। मतलब इसके पास जो एक वैकेंट ऑर्बिटल है
उसको pp पाई से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन है ये तो अपना सिंपल सा पाई से दे ही रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी बॉन्डिंग होती है, पाई पाई बॉन्डिंग होती है। और भाई यहाँ पर क्या होता है, जो कार्बन 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 के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर वो 2 से कम हो जाता है। सिंपल सी बात है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, देखते समझ में आ रहा है इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 ही होगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 ही होता है, ठीक है। अब जब बॉन्ड ऑर्डर ये 3 हो गया माय डियर, तो भैया pp और c के बीच का क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर, 1 से, बोलो हाँ सर ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, pp और c के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा। अब ये कम ज्यादा हुआ क्यों, यहाँ रीजन होता है शिफ्टिंग ऑफ मेटल कार्बन ऑक्सीजन की, वो क्या होती है इसको नोट कर, मैं अब उसको डिस्कस करता हूं। और एक चीज तो आपको पता ही है कि बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली होता है बॉन्ड, बोलते रहो बोलो बोलो, कौन बोल, सर बॉन्ड ऑर्डर निकालने का कोई फॉर्मूला है? ऑर्डर निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो फिक्स तो सिंपल सा है, जिसका डबल बॉन्ड हुआ, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। आप बहुत जल्दी पढ़ा रहे हैं, तो मेरे दिमाग से ऊपर जा रहा है सर। क्यों अपना दिमाग लगा रही हो, कम हो जाएगी, नोट करो दोनों। डेट के अकॉर्डिंग डालते हैं CV2 से सही P1 ठीक है, और सबसे बड़ा नोट लिख लो जिसपे क्वेश्चन आया है और आएगा, कि अगर बैक डोनेशन टेंडेंसी डिक्रीज करेगी माय डियर, अगर ये डिक्रीज कर गई तो मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, मेटल और लिगेंड की बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, या मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसके बीच का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बोलो हाँ कि ना। तो अगर इसके बीच का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो C और O के बीच का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, नोट करो। अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है, अरे भाई इनकी बॉन्ड लेंथ क्यों डिक्रीज कर रही है, क्योंकि मेटल CO बैक डोनेशन टेंडेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये बैक डोनेशन टेंडेंसी कम हो रही है तो इसके इलेक्ट्रॉन जब शेयर नहीं होंगे, जब शेयर नहीं होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आएगा,
भाई जब तक इलेक्ट्रॉन में चेंज नहीं होगा तब तक बॉन्ड ऑर्डर में चेंज कैसे आ जाएगा, ठीक है ना। जब तक चेंज इधर नहीं आएगा तो क्या होगा, ये कार्बन मेटल की दूरियां बढ़ जाएंगी। भाई सिंपल सी बात है, ताली दोनों हाथ से बचती है, अदरवाइज तो तुम अपने घर में अपने घर, ठीक है। तो मेटल क्या करेगा, कार्बन से तुम दूर हो गए हाथ से, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। लिखो एडवांस क्वेश्चन 2017 पहला। Write the increasing order of back donation tendency. Write the back donation tendency increasing order. पहला है, बिना पेन चलाए आंसर देना। देखो यार, बेईमानी मत करना। ए बी सी डी। आंसर दो, टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम नहीं होता एडवांस के पेपर में, और मेरे से पढ़ने के बाद तुम्हें टाइम लगना चाहिए। अवनी जी आंसर क्या है, अवनी जी कहाँ हैं आप? सर बी वाला। क्या बी वाला ऑर्डर पूछा है, कम सुनाई पड़ रहा है आपको लगता है? सॉरी सर। बी ए सी डी, जेड एडवांस के 4 नंबर आपके खाते में। सर बॉन्ड स्टेट में से पोजीशन है, बॉन्ड स्टेट में सिर्फ बॉन्ड तो बॉन्ड तो सर बॉन्ड नंबर पड़ेगा, तो बॉन्ड स्टेट तो बड़ी आगे उसमें नहीं है। दिखाई नहीं होगा, कार्बोनिक के होता है कुछ ज्यादा से। तो सर ये वो कर रहा है ना, डायगोनिक फिल्टर वो कर रहा है, तो दूसरा कॉर्डिनेट बॉन्ड कर रहा है तो एक दूसरे। अगला क्वेश्चन लिखो, write the increasing order of bond length of metal carbonyl. Write the increasing order of bond length of metal carbonyl. Write the increasing order of bond length of metal carbonyl. क्वेश्चन है, FeCO का होल 4 -2, CO का होल 4 -1 और NiCO का होल। जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है इतना। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज मेटल कार्बन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, उतना ही कम, बॉन्ड लेंथ उतना ही ज्यादा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, आपके एडवांस में 4 नंबर पक्के। और एक सबसे बड़ा नोट डिप्लोमा इंडिया तुम्हें कहीं दुनिया में नहीं मिलने वाला है, IIT 2006 का क्वेश्चन है। बोलो क्वेश्चन, बोलो। अब खाना बनाना मिला क्या? यस सर। लिखो, in isolated state the bond length of CO is
the bond length of CO is 1.128 angstrom, 1.128 angstrom. Predict the bond length of bond length of carbonyl CO if it coordinated with iron. कहने का मतलब है Fe और C के बीच की बॉन्ड लेंथ पूछिए। ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन है 1.128 एंगस्ट्रॉम, दूसरा है 1.115, तीसरा है 1.15 और चौथा है 1.71। कर भाई